ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ यह है कि प्रेमिका और प्रेमी को जीवन में खुशी कब प्राप्त होती है। फिर सुनिए, प्रेमिका और प्रेमी को जीवन में कब खुशी प्राप्त होती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज इस पृथ्वी पर ज़्यादा तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 800 करोड़ आदमियों में 1 या 2 करोड़ आदमी छोड़ के बाकी समस्त व्यक्ति प्रेम में लिप्त हैं। चाहे वह हिंदुस्तान का है, चाहे वह विदेश का है, किसी भी स्थान का क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेम में लिप्त है। अब प्रेम 2 प्रकार से होता है। प्रेम एक प्रकार से नहीं, प्रेम 2 प्रकार से होता है। एक प्रेम होता है विवाह से पहले और एक प्रेम होता है विवाह के बाद। कई मामलों में यह देखा गया है कि विवाह से पहले जिनका प्रेम हो जाता है वो कई बार जीवन में सफल भी हो जाते हैं और कई बार जीवन में असफल भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ परिस्थितियों में ऐसा है कि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक दबाव भी रहता है, जिसके कारण जो है वह अपने प्रेम में सफल नहीं हो पाते। और दूसरा प्रेम वह है जो विवाह के बाद होता है। जब विवाह के बाद पति पत्नी का संबंध बन जाता है तो उनके अंदर में भी एक प्रेम की जागृति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा देखा गया कि ऐसा भी है, पर होता प्रेम सबको है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। अब वो आदमी के संयम पर निर्भर करता है कि उसके अंदर में कितना संयम है। प्रेम भी 2 प्रकार से होता है। एक देखा देखी प्रेम होता है, एक आत्मिक प्रेम हो जाता है। कई बार यह भी जीवन में देखा गया है कि अगर किसी मित्र ने या किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ प्रेम किया है तो उसे देखकर दूसरा लड़का या दूसरी कन्या भी कहते हैं मैं भी प्रेम करूंगा। तो वो प्रेम जबरदस्ती का प्रेम है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता है, उसे देखा देखी का प्रेम कहा जाता है। और ऐसा प्रेम कम सफल होता है। और विवाह के बाद जो पति पत्नी में संबंध बनते हैं और जो एक प्रेम की अनुभूति जीवन में उनको होती है, उसका भी एक अपने में बड़ा आनंद है। अब दोनों प्रेमी चाहते क्या हैं, सबसे बड़ा मेन विषय हमारा ये है कि उनको चाहिए क्या जीवन के अंदर। उनको जीवन में चाहिए मान और सम्मान। और मान और सम्मान जो है जहां प्रेम में मिलता है वहां प्रेम की कभी भी निंदा नहीं होती है, क्योंकि हर स्त्री चाहती है, चाहे वो विवाह से पहले करे या विवाह के बाद करे, जो भी वो प्रेम करती है उसको उसके प्रति, पति के प्रति पूर्ण सम्मान मिले, आदर मिले और उसका पति उसको एक
सुंदरता के रूप में देखे। चेहरे से सुंदरता होना सुंदरता नहीं है, मन की सुंदरता होनी चाहिए। ऐसे ही लड़का भी चाहता है कि लड़की लड़के को सुंदरता के रूप में देखे, वो भी शारीरिक सुंदरता न देख के मन की सुंदरता को देखे, कि उसका प्रेम उसके लिए कितना उस पर निर्भर है। जीवन में ऐसा भी देखा गया, अगर पति पत्नी प्रेमी या प्रेमिका जो है, कई बार अगर एक दूसरे को ना देखें तो उनको मन में संतोष नहीं मिलता है। केवल संभोग को सामने रखकर प्रेम दर्शाना प्रेम नहीं है। आत्मा का जहां मिलन हो जाए वही प्रेम है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के विवाह के बाद स्त्री से प्रेम हो जाए और वह स्त्री से बोले कि मुझे प्रातःकालीन 3 बजे अपने काम के लिए जाना है, तो मेरे लिए भोजन तैयार कर देना, और अगर वास्तव में उसकी प्रेमिका है, उससे प्रेम है, तो वह 3 बजे उठकर उसके लिए भोजन तैयार कर देगा। और अगर उसने यह बोल दिया कि मैं शाम को 5 बजे 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तो वह दिन भर बड़े चैन और प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन जहां समय ज़्यादा हो जाएगा तो उस प्रेमिका के दिल में अपने प्रेमी के प्रति इतनी उत्तेजना बढ़ जाती है कि वह हर पल दरवाजे की ओर देखेगी। ऐसा ही पति भी, पत्नी जब कभी मायके चली जाए, कुछ चली जाए, जब तक उसने बोला मैं आ रही हूँ, जब तक वह नहीं आती तब तक पति टिकटिकाए लगाए जो है दरवाजे की ओर देखता रहता है कि कब मेरी प्रेमिका आएगी। तो प्रेमी और प्रेमिका तभी आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं जब उनके दिल में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो। प्रेम तभी जागता है। कहते हैं ना, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम कब होता है? जब भगवान के प्रति श्रद्धा मन में आती है। इसी प्रकार पति और पत्नी के मन में भी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा आनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। ये नहीं खाली पति आदर करे पत्नी आदर ना करे। जब तक दोनों आदर नहीं करते हैं तब तक वह प्रेमिका या प्रेमी नहीं कहलाई जा सकते। तो सबसे बड़ा शब्दों का चयन और नैनों का प्रेम ही वास्तविकता में प्रेमी और प्रेमिका की जीवन लीला है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। फिर अगले किसी और विषय पे बात करेंगे। ये जीवन का चक्र चलता रहेगा, आप और हम मिलते रहेंगे, और मैं भी अपना जो है कुछ समय ये वीडियो बनाने में लगा देता हूँ, ताकि कुछ लोग खुश रहें, कुछ मैं खुश रहूँ, सभी जने मिल के खुश रहें। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।